एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप भारत के सबसे समृद्ध प्रांत बंगाल के नवाब हैं। आपकी सेना के पास विशाल हाथी, हजारों घुड़सवार और तोपखाने हैं। आपके सामने एक छोटी सी विदेशी कंपनी की फौज खड़ी है जिसे आप चुटकियों में कुचल सकते हैं। लेकिन जब युद्ध का बिगुल बजता है तो आपकी अपनी ही सेना हाथ पर हाथ धरे खड़ी रहती है। आपका सबसे भरोसेमंद सेनापति आपकी आंखों के सामने दुश्मन से हाथ मिला लेता है। 23 जून 1757 की उस दोपहर प्लासी के मैदान में केवल एक नवाब की हार नहीं हुई थी, बल्कि हिंदुस्तान की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई थी। इस विश्वासघात की कहानी शुरू होती है नवाब सिराजुद्दौला के शासनकाल से। सिराजुद्दौला बंगाल का युवा नवाब था जिसकी गद्दी पर बैठने के साथ ही मुश्किलें शुरू हो गई थीं। उसके दरबार में एक ऐसा गुट था जो उसे सत्ता से हटाकर अपनी पसंद का कठपुतली नवाब बिठाना चाहता था। इसमें सबसे प्रमुख नाम था मीर जाफर का। मीर जाफर जो नवाब की सेना का मुख्य सेनापति था, उसके भीतर सत्ता की भूख इतनी ज्यादा थी कि उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिसकी कीमत पूरे भारत को 200 वर्षों की गुलामी के रूप में चुकानी पड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने इस मौके को भांप लिया था। उसे पता था कि सिराजुद्दौला को युद्ध के मैदान में हराना मुश्किल है, इसलिए उसने युद्ध को मैदान से बाहर दरबार की साजिशों में लड़ने का फैसला किया। मीर जाफर को यह लालच दिया गया कि अगर वह युद्ध में नवाब का साथ छोड़ दे तो उसे बंगाल की गद्दी सौंप दी जाएगी। एक तरफ अपने वतन का वफादार नवाब था और दूसरी तरफ गद्दी का लालच। मीर जाफर ने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह एक गद्दार के रूप में तय कर ली थी। प्लासी का युद्ध शुरू हुआ। सिराजुद्दौला की सेना में 50,000 से ज्यादा सैनिक थे, जबकि क्लाइव के पास केवल 3,000। नवाब के वफादार सेनापति मीर मदान और मोहन लाल बहादुरी से लड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जीत सिराजुद्दौला की ही होगी। लेकिन तभी अचानक बारिश ने सब कुछ बदल दिया। नवाब की सेना के बारूद भीग गए, जिससे उनके हथियार बेकार हो गए। यह एक कुदरती घटना थी, लेकिन मीर जाफर का असली खेल इसके बाद शुरू हुआ। जब नवाब ने मीर जाफर को आक्रमण करने का आदेश दिया तो उसने साफ मना कर दिया। वह अपनी सेना के साथ मूक दर्शक बना खड़ा रहा। उस वक्त का एक बड़ा सवाल यही है कि क्या मीर जाफर का ये फैसला सिर्फ लालच था या अंग्रेजों का डर। इतिहासकारों का मानना है कि मीर जाफर ने न केवल अपनी सेना को पीछे रखा, बल्कि उसने नवाब को मैदान छोड़कर भागने के लिए उकसाया भी। जब नवाब के सबसे बड़े सिपह सालार ने ही हथियार डाल दिए तो बाकी सेना का मनोबल पूरी तरह टूट गया। प्लासी के युद्ध के बाद का सच और भी भयानक था। मीर जाफर नवाब तो बन गया, लेकिन वह अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली मात्र था। उसने कंपनी को इतने पैसे और सुविधाएं दी कि बंगाल का खजाना खाली हो गया। कहते हैं कि उसके शासनकाल में बंगाल की दौलत को जहाजों में भर भर कर लंदन भेजा गया। मीर जाफर को बहुत जल्द यह एहसास हो गया कि उसने अंग्रेजों के साथ सौदा करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज भी बंगाल के लोकगीतों और किस्सों में मीर जाफर का नाम धोखे का पर्याय बन चुका है। लोग अक्सर यह चर्चा करते हैं कि अगर उस दिन मीर जाफर ने अपनी वफादारी न बदली होती तो क्या ब्रिटिश शासन की नींव इतनी मजबूत हो पाती। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि प्लासी का युद्ध कोई बड़ा सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि एक तयशुदा साजिश थी। यह एक ऐसा युद्ध था जहां बंदूकें कम चलीं और पर्दे के पीछे की राजनीति ज्यादा हुई। मीर जाफर का जीवन एक सीख है कि सत्ता का लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। वह नवाब तो बना, लेकिन इतिहास ने उसे सम्मान नहीं दिया। आज जब हम प्लासी की तरफ मुड़कर देखते हैं तो वह मैदान हमें सिर्फ युद्ध की वीरगाथा नहीं सुनाता, बल्कि उस गद्दारी की गूंज सुनाई देती है जिसने एक विशाल साम्राज्य के पतन का रास्ता साफ कर दिया था। क्या आपको लगता है कि मीर जाफर केवल एक मोहरा था या वह खुद इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था? ऐसे ही इतिहास के अनसुने रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।